जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि गोलोक धाम की प्राप्ति हो, अपने इष्ट भगवान के धाम की प्राप्ति हो। अगर आपने अब तक बहुत बड़ी साधनाएं नहीं की हैं, आपने बहुत ज्यादा अपने इष्ट भगवान का मंत्र जाप नहीं किया है कि भाई हमने 3.5 करोड़ 5 करोड़ 11 करोड़ तो छोड़ो, हमने तो हो सकता है कि 3 लाख भी जाप ना किया हो पूरे जीवन में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पूरे जीवन में बहुत ज्यादा जाप नहीं किया है, बहुत ज्यादा प्रभु की भक्ति नहीं की है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो, तो हम आज आपको ऐसा शॉर्टकट बताते हैं जिससे आप इस सृष्टि के नियमों के अनुसार ही सृष्टि के नियमों को धोखा दे सकते हैं। सृष्टि के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार चलकर ही सृष्टि को धोखा दिया जा सकता है और मोक्ष पाया जा सकता है, प्रभु के धाम में आपको स्थान मिल सकता है। आज वो तरीका आज हम आपको बताते हैं। देखिए, सृष्टि का ये नियम है कि पहला तो बात करते हैं भक्ति की, कि जैसे कि हमने बताया है कि अपने इष्ट भगवान का 3.5 करोड़ का जाप अगर आप पूरा कर लेते हैं तो प्रभु के लोक में आपको स्थान मिलता है। देखो, प्रभु के लोक में स्थान मिलना और मोक्ष पाना दो बातें होती हैं। जब प्रभु के सिर्फ लोक में स्थान मिलता है तो 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष या कुछ काल के बाद आपको दोबारा जीवन यहां मिल सकता है मृत्यु लोक में। जब सिर्फ स्थान मिलता है तो वो 3.5 करोड़ के मंत्र जाप पर या नाम जाप पर आपको मिल जाता है। लेकिन जब बात करते हैं मोक्ष की, कि हमें मोक्ष ही मिल जाए, कि हम अनंत काल तक यानी कि परमानेंट प्रभु में लीन हो जाएं, प्रभु के पास पहुंच जाएं, उसके लिए क्या करना होता है? तो 11 करोड़ का जाप है। कि जो भी मनुष्य, कल युग की बात कर रहे हैं हम, दूसरे युगों की नहीं, कल युग में 11 करोड़ अगर मंत्र जाप अपने जीवन रहते पूरे कर लेता है तो उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये नियम है, ये सृष्टि का नियम है, तो ये पक्का नियम है। 3.5 करोड़ अगर पार किया तो गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, शिवलोक धाम, जो भी आपको चाहिए वो प्राप्ति होती है। अगर 11 करोड़ पार कर लिया, वैसी अवस्था में मुक्ति प्राप्त होती है। यह नियम है सृष्टि का। किनको? जो मांसाहार शराब मतलब कि अधर्म का काम ना करते हो। अगर आप अधर्म का काम करते हो तो फिर आपका जाप कोई मतलब का नहीं है। ये जाप आपको धन सुख संपत्ति के रूप में अगले जन्म में वापस मिल जाएगा, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। अब क्या करें जिन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, इतना जाप नहीं कर पाए, वो कौन सा शॉर्टकट है जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है? तो देखो, सृष्टि का दूसरा नियम यह है कि जब कोई जीवात्मा किसी भी विषय वस्तु में उसका मन लगा रहता है, किसी भी कामना में उसका मन लगा रहता है, तो जब वो शरीर त्यागता है उसके बाद उसको पहले तो प्रेत योनि की प्राप्ति होती है अगर वो सांसारिक वस्तु है, और उसके बाद उसी वस्तु से संबंधित स्थान पे उसका जन्म होता है जिससे उसको वस्तु की प्राप्ति हो। जैसे कि अगर कोई भेड़ बकरी में उसका मन लगा है तो भेड़ बकरी बनकर जन्म पाता है। अगर किसी का मन अपने कुत्ते में लगा हुआ और वो मर जाता है तो उसको कुत्ते की ही योनि प्राप्त होती है। अगर उसका किसी और वस्तु में, यहाँ संसार की मृत्यु लोक की किसी वस्तु में उसका मन लगा रहता है, घर दुकान मकान में, तो फिर उसका अगला जन्म ऐसे जीव जंतु के रूप में होता है जो उस घर दुकान मकान के ही आसपास भटकता रहता है। तो जो मनुष्य जिस चीज में उसका मन लगा होता है, जब वो मरता है तो उसके अर्जित पुण्यों के हिसाब से, अगर पुण्य बहुत ज्यादा है तो जब उसको दोबारा जन्म मिलेगा तो मालिक बन के पैदा होगा। जैसे किसी का महलों में उसका मन लगता है तो अगर पुण्य उतने हैं तो अगला जन्म मिलेगा तो मालिक बन के पैदा होगा। अगर पुण्य कम है और महलों में उसका मन लगा है तो उन्हीं महलों का कुत्ता बन के पैदा होगा, पर वो उस स्थान पे जाएगा जहां पे उसका मन लगा रहता है। तो हमको इसी जो सृष्टि का नियम है उसका लाभ लेना है। इसी सृष्टि के नियम का उपयोग करके हमको प्रभु को पाना है। वो कैसे करेंगे? कि जिन्होंने कोई जाप नहीं किया अब तक, बहुत ज्यादा भक्ति नहीं की, वो आज अभी इसी समय से संकल्प ले लेंगे कि अब मैं प्रभु की भक्ति करूंगा या भक्ति करूंगी। अगर मान लो राधा कृष्ण भगवान को कोई पाना चाहता है कि मैं उनके गोलोक धाम में प्राप्त हो जाऊं, तो अपने घर में हर स्थान पे, यानी कि जहां पे आप सोते हैं, तो जब आप बिस्तर पे होते हैं तो सामने उनकी फोटो होना चाहिए। उस फोटो की पूजा नहीं करना है, फोटो लगाने की हम बात कर रहे हैं कि उनकी फोटो होना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर उनकी फोटो होना चाहिए। घर के हर कमरे में जहां जहां आपकी दृष्टि प्रतिदिन पड़ती है, देखो हर कोने में प्रतिदिन दृष्टि नहीं पड़ती, पर घर की कुछ दीवारें ऐसी होती है जहां पे आपकी दृष्टि हर दिन पड़ती है और ये आप जानते हो कि भाई यहां यहां मेरी दृष्टि जरूर पड़ती है, वहां वहां राधा कृष्ण भगवान की फोटो लगा देंगे। और हर समय उनका स्मरण करना है, मन में जाप करना है, और जब आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो उनके ही गोलोक धाम की कल्पना करना है कि आप गोलोक धाम में घूम रहे हैं। गोलोक धाम की जैसे आप कल्पना कर सकते हैं, अपनी
मर्जी से आप कल्पना करो कि कैसा गोलोक धाम है, कैसे वहां पर आप भ्रमण कर रहे हैं, सारी चीजें। रात्रि में जब सोने का कोशिश करते हैं, जब आप बिस्तर पर जाते हैं, तब भी गोलोक धाम की कल्पना करें जैसी आप चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि गोलोक धाम एक गांव के जैसा है, वहां पर एक जगह यमुना जी है, वहां पे चहचहाट है, पूरा गांव जैसा वातावरण है, वहां पे राधा कृष्ण भगवान की पूरी जैसी गाथाएं आप सुनते हैं, वो सब कुछ है, और आप भी वहां पे भ्रमण कर रहे हैं, तो वैसी कल्पना रोज करो। जब आप सोने जाते हो रोज वैसी कल्पना आप करो, आपको नींद कब लग जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे ऐसा सोचना है कि भाई गोलोक धाम है, वहां पे सारी चीजें हैं और बहुत सारी बर्फ भी है, एक तरफ कोने में बहुत सारी बर्फ है, वो बर्फ के बीच में कुटिया है और मैं उस बर्फ की कुटिया, वो जो कुटिया है बर्फ के बीच, मैं उसमें रहता हूं और मैं उसके अंदर जाके सोता हूं, बाहर बहुत ठंड है, जैसी कल्पना करना आपको अच्छा लगता है वैसी कल्पना गोलोक धाम की आप रात्रि में सोते समय आंखें बंद करके करेंगे। तो पहली बात, आपको नींद प्रतिदिन बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी, जो व्यर्थ के विचार आएंगे वो नहीं आएंगे। ये नियम आपको रोज करना है। जब आप सोएंगे तो गोलोक धाम की आप कल्पना करेंगे। जब आप जागेंगे तो जैसे आप जागेंगे तस्वीर पे आपकी दृष्टि पड़ेगी, तस्वीर और नीचे एक उनका मंत्र, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र या कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो, वो तस्वीर के साथ प्रिंटेड ही लगाना कि आप उसको पढ़ें। हर तस्वीर पे भगवान का नाम या हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब जब आपकी दृष्टि पड़ेगी तब तब आप उनको याद करो कि अरे मेरा ध्यान भटक गया, और फिर आप उनका स्मरण करो, उनसे प्रेम करो, राधा कृष्ण भगवान से प्रेम करो, उनका जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। जितनी ज्यादा आप भक्ति उनकी इस प्रकार से करोगे, अगर आपके जीवन के 2 साल भी आपने ये कर लिया और आपकी मृत्यु हो गई, कि मानो कि 2 ही साल आपके जीवन बचे ही इतने थे, 2 ही साल आपने ये किया और आपकी मृत्यु हो गई, तो क्योंकि आपका मन मरते समय भी राधा कृष्ण भगवान में लगा होगा, क्योंकि आपने उन्हीं में लगाया, तो ये सृष्टि का ही नियम आपको गोलोक धाम पहुंचा देगा। या तो गोलोक धाम जाओगे या फिर आप अगला जीवन ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे पवित्र पावन धाम में मिलेगा जहां पे बचपन से बाल ब्रह्मचारी होकर राधा कृष्ण की भक्ति में लग जाओगे, क्योंकि उस कामना से आपने अंतिम 2 साल बिताए थे ना। तो क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जिस कामना में आपका मन रहता है वही प्राप्त होगा। आपने उनको ही भक्ति करते हुए, उनको ही ध्यान करते बिताए हैं, आपका मन उनमें ही रमा था। हर दिन सोते समय आप गोलोक धाम की कल्पना करते थे। इसीलिए अगली जब जन्म होगा आपका, अगर मनुष्य जीवन मिल गया, अगर मनुष्य जीवन हो गया, मोक्ष नहीं मिला, तो आपको ऐसे धाम में जन्म मिल जाएगा कि बचपन से बाल ब्रह्मचारी और बचपन से आप राधा कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाओगे, और फिर मोक्ष निश्चित है आपका, फिर मोक्ष मिलना ही है। या फिर आपको दोबारा जन्म मिलेगा ही नहीं, सीधे आप गोलोक धाम के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि सृष्टि का ही नियम है कि जिस विषय में सोचता है मनुष्य, कामना उसकी होती है, वही उसको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप उनको प्राप्त हो जाओगे। शास्त्रों को भी जब आप अध्ययन करते हो तो कई पुराणों में यह चीज बताई गई है कि अंतिम समय में मनुष्य का मन जिस चीज में अटका रहता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। तो उस नियम को जो शास्त्रों में कहे गए हैं, हम उसका ही लाभ लें, उसका ही अभ्यास अगर प्रतिदिन करें, कि अगर हर जगह हम उनकी फोटो लगा के रखें। जैसे हम आपको बता दें, हमारे यहाँ पर हर कमरे में जो पवित्र कमरे होते हैं, यानी कि वॉशरूम छोड़ के पूरे घर के हर दीवार पे, ऐसी शायद ही कोई दीवार हो जहां पे प्रभु की फोटो ना हो, जिनको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, हर दीवार पे उनकी फोटो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे हम जाके बैठ जाएं और सामने प्रभु की फोटो ना हो, हर जगह उनकी फोटो है, हर जगह। ऐसे कोई स्थान नहीं जहां पे ना हो फोटो। तो आप लोग ये प्रयोग करो, हर जगह मोबाइल में, दीवारों पर, जहां आप बैठते हो, जहां आप सोते हो, हर जगह उनकी फोटो लगाओ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष वाली बात नहीं है। इष्ट भगवान की फोटो कहीं भी लगाई जा सकती है। हाँ, अब जैसे मूर्ति है, उसको हर जगह नहीं रख सकते कि भाई आप पूजा करते हो, पूजा घर में किसी मूर्ति की या विग्रह की, उसको हर जगह नहीं रख सकते, पर फोटो कहीं भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो आपको फॉर्मूला आज हमने बताया है कि अगर आप प्रभु के धाम में, उनके लोक में स्थान चाहते हो, तो उनकी भक्ति आज से शुरू कर दो, उनसे प्रेम आज से शुरू कर दो। नहीं तो 2 फूल लाके राधा कृष्ण भगवान को चढ़ाओ, उनको भोग लगाओ, उसके बाद खुद पाओ। बस इतना करते हुए भी अगर आप चले, और एकादशी का व्रत अगर आप करते हुए चले, तो संसार का कोई भी कर्म बंधन आपको दोबारा 84 लाख योनियों में नहीं फेंक पाएगा, और आप मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे, मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। ये शॉर्टकट है कि अगर आपने 11 करोड़ का मंत्र जब पूरा नहीं भी किया है, 3.5 करोड़ भी आपने पूरा नहीं किया है, कि ना तो आप गोलोक धाम में प्रवेश पा सकते हैं, ना मोक्ष पा सकते हैं, तो ये शॉर्टकट अपनाओ कि आज से दिन रात जब भी आप होश में रहते हैं, प्रभु की भक्ति में लग जाओ। बस प्रभु 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 प्रभु। इसीलिए तो प्रभु का
राधा कृष्ण भगवान ने अपना इतना सुंदर स्वरूप दिखाया, इतना सुंदर अवतार उन्होंने लिया कि भाई मनुष्य ये कहता है कि हम तो सौंदर्य की तरफ आकर्षित होते हैं और हमारे मन में बस जाता है, तो ठीक है मैं इस रूप में मैं अवतार लेता हूं कि आप मुझसे प्रेम कर सको। तो आप अगर राधा कृष्ण भगवान के सौंदर्य को देखकर भी अगर उनको स्मरण में नहीं ला सकते, उनको प्रेम नहीं कर सकते, बल्कि मनुष्य की सुंदरता के पीछे लगे हो, स्त्रियों की सुंदरता के पीछे लगो, मनुष्य की सुंदरता आपको भाती है, तो फिर ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब मनुष्य से ज्यादा सौंदर्य के साथ प्रभु ने अवतार लिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही राधा रूप में अवतार लिया, कृष्ण रूप में अवतार लिया, उसके बावजूद अगर आप राधा कृष्ण को अपने मन में नहीं बसा सकते कि 24 घंटे उनकी ही आपको तड़प हो उनके दर्शन करने की, कि मैं सुबह उठूंगा तो जल्दी से भोग लगाऊंगा, मैं उठूंगा तो उनका जाप करूंगा, और जिस रूप में आपका मन लगे, जरूरी नहीं कि लड्डू गोपाल के रूप में ही आप भगवान को स्थापित करो। अगर आपको लगता है कि राधा कृष्ण भगवान की फोटो रखकर मैं उनके युवा रूप की ही पूजन करना चाहता हूं, उनका स्मरण करना चाहता हूं, उसमें मेरा मन लगता है, बाल रूप में नहीं लगता, तो आप वैसा करो। जरूरी नहीं कि लड्डू गोपाल की सब पूजा करो, जिस रूप में आपका मन उनका बस जाए उसी रूप में उनको स्थापित करके और उनको प्रेम करो कि बस प्रभु मुझे आपके चरणों में स्थान दो। सारा दिन में सोते हो, रात में सारा दिन गोलोक धाम की कल्पना करो, अपने आप को गोलोक धाम में अब समझो कि मैं गोलोक धाम में हूं, अब गोलोक धाम में क्या हो रहा है, गोलोक धाम में कैसा हो रहा है, और बस अपने मन में अपना जो मंत्र है उसका भजन गाओ और गोलोक धाम की कल्पना करो। आप इस संसार सागर से शॉर्टकट से, संसार सागर से पार पाकर इस सृष्टि के नियम के अनुसार, जो सृष्टि का नियम बना ना, उसी को आप लोग उसी का उपयोग करके और प्रभु के धाम में स्थान पा सकते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, वही चीज हमने बता दी है, हमारा बनाया हुआ नियम नहीं है, ये पुराण कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं कि भाई कल युग में ये चीज है कि अगर आपका मन जिस चीज में लगेगा वो मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आप प्रभु को पा सकते हैं, या फिर अगला जन्म आप सन्यासी रूप में पा सकते हैं कि पूरे जीवन आप भक्ति करके भगवान को पा लेंगे। और कभी धन संपत्ति की कामना मत करना, क्योंकि पता चला कि आप अगला जन्म आपको सन्यासी ब्रह्मचारी मिल गया लेकिन धन संपत्ति में फंस गए, तो ऐसा ना हो। तो ये कल्पना आप करो जो हमने आपको बताया कि इस प्रकार से आप भगवान की छवि की कल्पना करो, गोलोक धाम में अपने आप को स्थापित मानो और उनकी छवियों को पूरे घर में लगा के रखो कि जब जब आपको लगे कि मैं भूल जाता हूं प्रभु का स्मरण, तो आपको याद आ जाए कि अरे हरे कृष्ण, आपको याद आ जाए। तो ऐसे ही शिव जी का, चाहे श्री राम का, सीता मैया का, जिनको भी आप पाना चाहते हैं, जिनके लोक में आप स्थान पाना चाहते हैं, उनके चरणों में स्थान पाना चाहते हैं, उनकी तस्वीरों को अपने पूरे घर में लगाओ और उनका इस तरीके से स्मरण करके अपने अंतिम जो वर्ष बचे हों उनको पूरा करो, आपको स्थान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भले आपका अंतिम समय में 1 लाख जाप हो जाए, चाहे 2 लाख जाप हो जाए, चाहे 5 लाख जाप हो जाए, पर इस प्रयोग से आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये शास्त्र कहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।